स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स फैक्ट्री में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्पर्जन के चैप्टर में मीन डेविएशन का टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन कवर कर चुके हैं। मीन डेविएशन बेटा, इसमें मीन डेविएशन में जो मीन वर्ड है इसका उस मीन से कोई लेना देना नहीं है जो पिछले चैप्टर में आपने सीखा है। मीन डेविएशन दो तरीकों से निकाला जा सकता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। होने को तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी होता है, लेकिन वो आप में से किसी को भी नहीं करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं करना है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। पहली बात तो मीन डेविएशन को शो कैसे करते हैं बेटा, ये डी बनाते हैं ऐसे थोड़ा सा कर्व वाला, ठीक है, ये मीन डेविएशन हो गया। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लिखा हो तो यहाँ ये लगा देना, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लिखा हो तो यहाँ पे ये लगा देना। बस ये तो साइन हो गए यहाँ पे। चलो ठीक है, हम लोग कर रहे हैं शुरुआत। सवाल नंबर कौन सा है, 14 से ही। इतना बच्चों वाला नहीं, थोड़ा सा तो बड़ा करने कोई ढंग सा कोई अच्छा सा ही कर लेते हैं। सीधे डिस्क्रीट सीरीज पे चलते हैं ना, इंडिविजुअल वगैरह क्या करना। एग्जांपल नंबर 16 से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल का तो क्या करना सवाल। ये रहा एग्जांपल नंबर 16, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए करते हैं। वैसे मैं बोर्ड पे पूरा सवाल लिखते ही। एग्जांपल नंबर 16 में आपको साइज दे रखे हैं वो x है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो f है, और ऊपर क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन एंड मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। सर यहाँ तो ये बोला नहीं है मीन डेविएशन, सर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियन वाला और मीन वाला कौन सा आएगा। सर मीन डेविएशन डिस्पर्जन के चैप्टर में जो कोएफिशिएंट पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। भाई तीन ही तो टॉपिक थे, एक क्वार्टाइल डेविएशन था, ये क्वार्टाइल वाली तो बात चल रही थी, मीन और मीडियन की बात चल रही है। मीन और मीडियन इसी में तो था, क्योंकि ये वाला तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मीन और मीडियन वाले डिस्पर्जन के टॉपिक में कौन सा टॉपिक थे, ये वाले। पहचान लोगे ना, पेपर में ये सवाल आ जाएगा कि कौन सा करना है। चलो ठीक है, आ जाओ। क्या बेटा बताओ, चलो मुझे एग्जांपल नंबर कौन सा है ये 16 में सबसे पहले मुझे आप डाटा लिखोगे x 4 6 8 10 12 14 16। अच्छा कैलकुलेटर से निकाल लेना सब लोग। f फ्रीक्वेंसी 2 4 5 3 2 1 4। देखो उसने क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी पूछा और मीडियन भी पूछा है, पहले कौन सा सॉल्व करें, पहले मीडियन वाला कर दें, क्योंकि उसके लिए एक ही लाइन खींचनी होती है, CF वाली कर ले। तो देखो पहले में मीडियन की, ये तो सवाल हो गया हमारा पूरा। अब हम CF निकाल रहे हैं, CF यानी कि 2 2 4 6 6 और 5 11 21 11 होगा, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फार्मूला क्या होता है बताओ। मीडियन का हाँ तुम बताओ। मीडियन यानी कि n, डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, यानी कि 21 प्लस 1 बटा 2 11th टर्म। 11th टर्म सर ये रही, यानी कि आंसर क्या होगा मीडियन का 8। चलो ठीक है, चाहे तो अब हमें वैसे तो निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, है ना। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, सर सिग्मा f इनटू डी मीडियन अपॉन सिग्मा f, यही होता है। यानी डी मीडियन का मीनिंग क्या होता है, सर डी मीडियन का मीनिंग होता है सारे डाटा में से मीडियन माइनस करो और साइन को इग्नोर करो, ये होता है डी मीडियन का मतलब, है ना। तो बेटा मीडियन कितना निकाला हमने 8, यानी मैं सब में से क्या माइनस कर दूं 8, सब में से 8 माइनस करो, 4 में से 8 गया 4, फिर 2 0 2 8 गया तो 2 4 6 और 8। आ रहा है समझ। f को d मीडियन से मल्टीप्लाई करो, यानी कि f इनटू d मीडियन से मल्टीप्लाई करो, यही तो है f इनटू d मीडियन। ये d मीडियन था, अब इसको f से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 5 0 0, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 1 6 6 और 4 अट्ठे 32। आ रहा है सबको समझ में। सिग्मा एफ डी मीडियन यानी कि एफ डी मीडियन का सिग्मा सम 8 और 16 और 6 22 और 30 और 36 और 38 80 की 3 और 3 6, और यहाँ पे सिग्मा एफ का टोटल ये आ रहा है 21। तो बेटा ये कितना हो जाएगा हमारा 68 बटा 21 3 पॉइंट, हाँ 238
3.23 हाँ 8 हाँ तो 3.24 लिख दूं। चलो फिर हमसे पूछा था सर कोफिशिएंट भी बताओ, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। क्या फार्मूला होगा सर? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को मीडियन से डिवाइड करो इनटू 100 कर दो, है ना सर। 3.24 को अच्छा इनटू 100 नहीं भी करोगे तो भी चल जाता है। मीडियन कितना था 8, 8 से डिवाइड करो इनटू 100 0.405 इनटू 100 भी करो 405 यार मैच का बुक में क्या दे रखा है 40.5 या 0.005 0.405 चलो ठीक है तो इनटू 100 मत किया करो फिर रहने दो। हाँ बताओ कितना 0.405 ये आया समझ में सभी को मीडियन वाला। पहले हमने मीडियन निकाला, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आपको मीडियन निकालना नहीं आता तो शर्म आनी चाहिए। 10वीं क्लास का बच्चा भी निकाल लेता है मीडियन। बेटा मीडियन निकालना आएगा तो ही आप डिफरेंस निकाल पाओगे, क्योंकि डिफरेंस में मीडियन ही तो माइनस करना है। तो अगर मीडियन नहीं आएगा तो फिर आप ये या स्टैटिस्टिक्स में आगे कुछ कर ही नहीं सकते हो। उसके बाद f से उसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम कर रहे हैं मीन के लिए। बेटा मीन के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है? मीन के लिए हम यूज मत करना, कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मीन के लिए हम हमेशा शॉर्टकट फार्मूला यूज करते हैं a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f। हम हमेशा ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो हम a सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 4 को मान लें, तो हम सबसे पहले dx निकालेंगे। dx का मतलब होता है x माइनस a। आइए बेटा ये dx है और ये यहाँ जो मैं दूसरी चीज निकालूंगा वो दूसरा dx होगा, ये स्मॉल dx है, ठीक है, वो f d मीन होगा। चलो यहाँ पे सब में से क्या माइनस करूँ? 4, 4 माइनस कर तो 0 2 4 6 8 10 12। मैंने इन सब वैल्यू में से 4 माइनस कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? f को dx से मल्टीप्लाई करो, यानी f इनटू dx। ये रहा f, 2 0 0 4 2 8 5 20 3 6 18 और 2 8 16 1 7 10 और 4 12 12 4 48। टोटल करो 8 8 16 6 22 8 30 हासिल की 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 120। तो आइए ये निकालते हैं। हमने a किसको माना था? a माना था 4 को। ये टोटल आया है 120। सिग्मा f कितना था? 21। 20 6 4 और 6 10 10 9 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। करो 120 को 21 से डिवाइड करो, दोबारा बताओ। 9 + 7 14 9.714 बुक से मैच कर लो। मीन देख लो ना, मीन का निकाला हुआ 9.71 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है 9.71। तो डबल डिजिट तक लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? 9.71 आ रहा है समझ। अब यहाँ देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। क्या? अब हमें क्योंकि निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या निकालना है अपन को? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सिग्मा f इनटू d मीन। ये dx नहीं लिखा, क्या लिखा है? d मीन, यानी हर x में से क्या माइनस करो? मीन। उसके बाद अपॉन सिग्मा f। अब सर यहाँ पे हमें d मीन निकालना है। ये था dx और ये क्या है? d मीन। दो अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है सर? x में से क्या माइनस करो? मीन। और इसका मतलब होता है x में से a माइनस करो। और माइनस करने के बाद क्या करोगे? साइन को इग्नोर करोगे। अब मुद्दा ये है कि सब में से 9.71 माइनस करना है। तो बेटा इन पे हाथ रखो, 9.71 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा? 5.71, ठीक है। ये हो जाएगा 3.71 1.71, फिर ये हो जाएगा 0.29 2.29, ये हो जाएगा 4.29 और ये हो जाएगा कितना? 6.29। आ रहा है समझ? मैंने सब में से क्या माइनस किया? 9.71 माइनस कर दिया। ये बात समझ में आई? चलो अब क्योंकि यहाँ पे जैसे मीडियन निकाल के मीडियन माइनस किया तो उसको f से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे मीन माइनस किया तो अब इसको f से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी क्या बनाऊंगा? f इनटू d मीन। ये रहा f। 2 इनटू, बेटा आप लोग की हेल्प चाहिए। 2 कम 2 सबसे छोटा मान लीजिए, 2 इधर से 11 क्या? हाँ 4 से करो। अरे बच्चा 4 से कैसे चलता है? 14.14 हाँ वो तो लिख लिया। 5 में 5 5 से कटा के 7 में 5 5। अगला बताओ। 2 3 2 6 2 5 आप लोग करो बेटा। 2 2 2 18 2 4 5 2 4 1 4.2 जल्दी बताओ। 4 4 25.16 25.16 ठीक है बेटा। डन।
कर लिया मल्टीप्लाई। चलो इसका टोटल कर चाहिए अब हम लोगों को सिग्मा 2 4 6 5 11 7 18 8 26 35 6 41 यहाँ से लगी 4 4 8 8 16 5 21 8 29 5 34 2 36 1 37 यहाँ से लगी 3 3 4 4 8 8 16 4 20 4 24 5 29 यहाँ से लगी 2 1 3 4 और 2 6 69.71 आ रहा है समझ में। चलो यहाँ पे पुट करो बेटा वैल्यू 69.71 अपॉन सिग्मा एफ कितना था 21। हेल्प करो मेरी 69.71 अपॉन 21। हाँ ये हमारा आ चुका है। अब हमें इसका कोफिशिएंट भी चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकलेगा सर? आपने ये जो आंसर अभी निकाला है इसे डिवाइड कर दो मीन से, तो यानी कि 3.31 को मीन यानी कि 9.71 से डिवाइड कर दो। 0.341 आंसर मैच करो। ये आंसर तो नहीं, हाँ दोबारा होगा मैच हो रहा है। 3.4 दे रखा है ना कुछ नहीं 0.405 है। आगे 0.4 हाँ उन्होंने इसका नहीं निकाला, शायद मीन का निकालना छूट गया इनसे। मीन का नहीं निकाला इन्होंने, हाँ निकाला है 0.342 लेफ्ट साइड को इन्होंने लेफ्ट राइट कर दिया। देखो लेफ्ट साइड को 0.342 ठीक है, उन्होंने मीडियन के नीचे गलती से मीन वाला लिख दिया, मीन के नीचे मीडियन। चलो आई बात समझ में। देखो बेटा ये टॉपिक का एक तो पहली बात तो इस सवाल में दो अलग अलग सवाल एक साथ मर्ज हो गए थे। ये जो मैंने निकाला ये मैंने मीडियन के लिए लाइन खींची, ये वाली जो मैंने दो लाइनें खींची ये मैंने इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए खींची। ये वाला जो टॉपिक था ये मीन निकालने के लिए टॉपिक था। फिर ये वाला जो टॉपिक आया ये हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए टॉपिक आया। समझ लो मैंने जानबूझ के लाइन खींची ताकि आपको ये पता चले कि अगर ये सवाल करना है तो कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। बेटा फार्मूला याद होगा तो कॉलम अगर भूल भी जाओगे तो अपने आप बन जाएंगे। जब देखोगे डी मीडियन तो यहाँ पे पता चलेगा सर पहले तो मीडियन निकालना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, तो सीएफ तो मीडियन के लिए आ गया। उसके बाद सीएफ के बाद हमने क्या किया कि सर डी मीडियन, तो डी मीडियन में डी मीडियन यानी डिफरेंस फ्रॉम मीडियन निकालो और हर चीज के साथ मॉड्यूलस लगा दो यानी कि साइन इग्नोर कर लें। तो ये याद रखा आप लोगों ने। अब सर क्योंकि इसमें एफ भी मल्टीप्लाई हो रखा है तो इस डी मीडियन को किससे मल्टीप्लाई किया एफ से। तो हमें समझ में आ रहा है ये मीडियन ये पिछला चैप्टर, ये मीन ये पिछला चैप्टर, ये वाला जो टॉपिक कर रहे हैं ये 10वां चैप्टर है, ये वाला जो टॉपिक किया हमने ये 10th चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो किया ये 9th चैप्टर में था, यहाँ ये जो किया ये 9th में था और इससे नीचे जो किया ये चैप्टर 10 है। यानी इसका जब सवाल आया ये तो इसमें चैप्टर 9 भी होगा 10 भी होगा, दो सवाल हो गए इसके। समझ लो। चलो ठीक है आगे बढ़े, एग्जांपल 16 से आगे बढ़ते हैं। टॉपिक तो समझ आ चुका है। एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन, दोनों ही पूछे हैं और सवाल कैसे दे रखा है, सवाल में ये दे रखा है बेटा एग्जांपल नंबर 17। हाँ बताना एक बार एग्जांपल नंबर 17। मार्क्स दे रखे हैं मोर देन 5, मार्क्स मोर देन कितना 5, 15, हाँ 25, 35, 45, 55, 65, 75, कहाँ तक 85, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100, 97, 197 89, 74, 54, 74 के बाद 54, 29, 19 and 4। देखो बेटा इस सवालों को करने के लिए सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पे मोर देन है तो हमें इसको नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे कैसे, जब मोर देन होता है एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दो कि 5 से ज्यादा तो 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है 85 से अगला अगर हम बोले 10 का गैप तो 95 हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे कर देते हैं सब में मोर देन में मैक्सिमम लिमिट सेट कर देते हैं। 75 से बड़ा कुछ भी, तो 75 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 95 सेट कर दें। ये मैंने 95 क्यों लिया है क्योंकि बेटा सब जगह 10-10 का गैप चल रहा है तो इसलिए मैंने 85 से ऊपर कितना ले लिया 95 ले लिया। आई बात समझ में। तो मोर देन वाले में एक मैक्सिमम लिमिट खुद सेट कर ली। अब क्लास इंटरवल बनाएंगे, क्लास इंटरवल सबको समझ में आ रहा है कि ऐसा बनेगा 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, कैसे निकलती है फ्रीक्वेंसी।
सर दोनों में से कोई एक चीज कॉमन मिलती है दोनों जगह, इस पूरी टेबल में और इस पूरी टेबल में कोई एक चीज तो पक्का कॉमन है। सर ये देखो ये दोनों जगह कॉमन है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम लिखते हो और बाकी में डिफरेंस निकालते हुए चलते हो। 4 और 10 का 6, 10 और 19 का 9, 19 और 29 का 10, 9 और 5 14, 1 और 2 3 और 2 5, ये हो गया 20, ये हो गया 4 5 9 7 और 1 8 और 9 और 8 17, 1 और 8 9 और ये हो गया 3। ये बन गया एक नॉर्मल सवाल। अब ये क्लास इंटरवल का सवाल है। क्लास इंटरवल के सवालों के अंदर मीडियन कैसे निकालते हैं, आप लोगों का काम है मीडियन निकालना, मीन निकालना और पूरा सॉल्व करना। फार्मूला डिट्टो यही रहता है इसमें भी, जो इस चैप्टर का काम है वो सेम है बेटा, नीचे यही रहेगा एफडी मीडियन ही और एफडी मीन ही, कुछ चेंज नहीं है नीचे 10वें चैप्टर में। नोवा चैप्टर आपको आता है नहीं आता, ये आपको साबित करना है इस सवाल को सॉल्व करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगी क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।